वंदे मातरम बेटा, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आज 2 तारीख है, 1 तारीख को नववर्ष मना लिया होगा आप लोगों ने। अब नववर्ष की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है। आप लोग नववर्ष में क्या चाह रहे हो, कैसा चाह रहे हो? चाह तो आपने गत वर्ष में ही लिया था, क्योंकि अभी आप सबके सामने सबसे बड़ा गोल क्या रख रखा है आप लोगों ने कि आरपीएससी की आपकी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो आईवी है उसको आपको क्लियर करना है। बट उस वैकेंसी को क्लियर करने, क्योंकि ये बातों में तो क्लियर होने वाली नहीं है, तो निश्चित है कि आप लोगों को इसके लिए कुछ न कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब काफ़ी समय निकल गया, अगस्त से मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। मैथ्स का लगभग सारा कोर्स खत्म हो चुका है। साइंस का मैंने स्टार्ट कर रखा है। अब वो मैंने स्टार्ट कर रखा है, एक चीज़ मैंने ख़त्म कर चुकी है। उसके बावजूद भी आप लोगों ने कब स्टार्ट किया, आप लोगों ने कैसे स्टार्ट किया या नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, वो लोग सबका अपना अपना एक रीजन हो सकता है। बट बेटा निश्चित है कि जैसा मेरा कमिटमेंट है या कमिटमेंट ले रखा है मैंने, मेरा एक फर्ज बनता है कि अगर किसी चीज़ को स्टार्ट किया तो एंड तक। तो एक आखिरी कोशिश आप लोगों के लिए मेरी और रहने वाली है कि मैंने अब से लेकर के इस न्यू ईयर के अंदर आप लोगों के लिए मैं क्या लेके आ रहा हूँ कि इस न्यू ईयर के अंदर आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 मंथ्स एग्जैक्टली, लगभग 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इन 5 महीनों में मैं मेरी तरफ से और आपको क्या दे सकता हूँ, है ना, उस चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर इस वीडियो को देखने के अकॉर्डिंग और इसमें जो चीज़ मैंने डिस्कस कर रहा हूँ इसको अगर आपने फॉलो किया तो और अपना 100% दिया तो बेटा काफ़ी कुछ अच्छा आपके लिए ये नया साल बीत सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर। इसके लिए बेटा मैंने आज से ही एक शेड्यूल किया है पूरा। जब तक आपका एग्जाम नहीं आता उस एग्जाम तक के लिए मैंने एक शेड्यूल प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं क्लासेस लूंगा, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं रिवीजन कराऊंगा, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं टेस्ट लूंगा। आई बात में अब आपको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर मेरे साथ रहे तो निश्चित रूप से कि काफ़ी कुछ अच्छा घट सकता है आप लोगों के साथ। और अदरवाइज सब अपने अपनी मर्जी के मालिक है, आप गुमराह होते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि आप और वीडियोस देखने के जब तक कि सब चीज़ों का मूल मंत्र क्या है, पढ़ाई। और जब तक इस पढ़ाई के लिए आप अपना कोई एक रेगुलर शेड्यूल नहीं बनाओगे तब तक आप उस चीज़ की आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। ये मान के चलिए आप वैसे तो क्या कि एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो देखने के अंदर वैसे, परंतु मैं जो आपको पूरा कोर्स पढ़ा हुआ आपके सामने पूरा कोर्स करवा चुका हूँ, उसके बावजूद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं कि कौन क्या कैसे क्या देख रहा, कुछ नहीं, पता नहीं कब करने का, आप कब करना की सोच रहे हो। क्या एग्जाम हो जाएंगे मई जून के अंदर, जब एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद करने की सोच रहे हो, पर ये समय अभी आपके पास कभी भी लौट के नहीं आने वाला। चलो कम टू द पॉइंट मैं आ रहा हूँ। जैसे कि मैंने इस बोर्ड के ऊपर आपको ये पूरे आपके एग्जाम तक का पूरा मैंने एक शेड्यूल लिख दिया है। आई बात में इस शेड्यूल के अंदर जैसे मैंने लिख दिया कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2026 क्लासेस शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स की क्लासेस किस टाइप से आपकी रहने वाली है वो मैंने रख दिया है। अब आपको क्या करना है जनवरी मंथ के अंदर, ये मेरी एफर्ट्स है, इन एफर्ट्स का थोड़ा सम्मान करना। और आप नहीं तो और भी बेचारे जो जरूरतमंद लोग हैं, अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना हो और बाई द वे गलती से ये वीडियो देख रहे हो तो जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक इस चीज को पहुंचाना। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी जो, अब मान लिया कि बेटा कि ये जनवरी है, जनवरी मंथ के अंदर ये जो मैंने लिख रही है ये डेट्स लिखी हुई आपकी 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 28, 22, 25, 27, 29, ये जनवरी। क्यों? एक मूल रूप से मेरी नस नस के अंदर क्या है कि मतलब एक शिक्षक के गुण भरे हुए हैं। तो उस चीज़ को क्या कि जब तक वो कोई टाइम टेबल आप लोगों का सेट नहीं होगा, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बराबर के बच्चों को ही मैं कि एक टाइम टेबल सेट करके दूँ कि उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेरे को चलना है और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बिना जब तक कोई लाइफ के अंदर कोई अनुशासन नहीं होगा जब तक आपका सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। तो उस चीज़ को, तो ये जनवरी मंथ का जो है ये 4 जनवरी है, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 तो 29 जनवरी तक का जो शेड्यूल है। तो इसमें किस डेट को क्या होने वाला है ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए। क्या कि 4
जनवरी को, 4 जनवरी को SCI यानी मैं साइंस का वीडियो मेरे पास साइंस की क्लास में डालूंगा। 6 जनवरी को फिर साइंस की क्लास आएगी, 8 जनवरी को फिर साइंस की क्लास आएगी और 11 जनवरी को आपका टेस्ट हुआ करेगा। मतलब मैंने शेड्यूल को जो प्लान किया, नेक्स्ट 4 मंथ के शेड्यूल को जो प्लान किया है कि एवरी संडे आपका मैं टेस्ट रखा करूंगा। क्या रखा करूंगा? एवरी संडे टेस्ट रखा करूंगा और बुधवार और शुक्रवार को, बुध एंड शुक्रवार को आपकी क्लासेस रखा करेंगी। बुध एंड शुक्र को आपकी क्लासेस रखा करेंगी। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और वो क्लासेस कौन सी रहेंगी? वो पूरे चार्ट। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप अपने जहन में उतार लो। इसको पॉज करके आप अपने अगर वास्तव में अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो है ना, इस चार्ट को आपके जहन में उतार करके एक पेपर पे शेड्यूल आपका लिख लेना कि सर की क्लासेस किस टाइप से रहने वाली, किस टाइप से अपन लोगों का रिवीजन शेड्यूल रहने वाला है। तो बेटा 4th को यानी इस संडे को जरूर मैं साइंस का जो विद्युत धारा चैप्टर था उसको कंप्लीट करने वाला हूँ, तो साइंस का लेक्चर डालूंगा। 6th को फिर साइंस का लेक्चर होगा। 8 जनवरी को आपका फिर साइंस का लेक्चर होगा। 11 जनवरी को आपका टेस्ट होगा। ये टेस्ट किस चीज को? एनएस फॉर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पे मैथ्स का टेस्ट होगा, संख्या पद्धति का एनएस। फिर 13 को फिर साइंस का लेक्चर होगा, 15 को फिर साइंस का लेक्चर आएगा और 18 को फिर टेस्ट होगा नंबर सिस्टम का। फिर 20 को फिर साइंस का लेक्चर आएगा, 22 को फिर साइंस का लेक्चर आएगा, 25 को फिर टेस्ट होगा नंबर सिस्टम का और 27 को फिर साइंस का लेक्चर है और 29 जनवरी को फिर साइंस का लेक्चर है। और इस टाइप से इस पूरे जनवरी मंथ के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लासेस आपकी साइंस की रहने वाली हैं और मैक्सिमम साइंस का कोर्स इन 9 क्लासेस के अंदर अपन कंप्लीट करने वाले हैं जैन मंथ के अंदर। और आपके टेस्ट जो रहने वाले हैं 11th को रहने वाला है, 18 को रहने वाला है और 25 को, इनको आपका टेस्ट होगा किसका? नंबर सिस्टम का आपका टेस्ट होने वाला है इसका। अब ये नंबर सिस्टम का जो टेस्ट आपका रहने वाले हैं बेटा, इसमें ये करना, आप जैसे पहला टेस्ट जो मैंने लिखा है ये नंबर सिस्टम का 11 जनवरी को लिखा है। आज कितनी 2 जैन है। अब 2 जैन से बेटा जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं और जो लोग वास्तव में सिंसियर हैं और जो अगर इस मेहनत के अंदर मेरी ईमानदारी को देखते हैं, तो आपको क्या करना है कि नंबर सिस्टम का कंप्लीट कोर्स मैंने करवा रखा है, आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए और रिवाइज करते करते आपको 11 जनवरी तक के टेस्ट के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, ऐसे नंबर सिस्टम के 3 टेस्ट जैन मंथ के अंदर आपके रखे जाएंगे। इन टेस्टों के जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे, टेस्ट जो आप दोगे, उसके बाद 31 जनवरी को, इस मंथ के एंड में 31 को नंबर सिस्टम की रिवीजन क्लास मैं एक रखूंगा और ये रिवीजन क्लास 31 जनवरी को आपकी होने वाली, यानी इस मंथ के अंदर आप लोगों को साइंस का कोर्स कंप्लीट करना है और नंबर सिस्टम आपको अपने लेवल पे रिवाइज करना है और रिवाइज करके मेंटली प्रिपेयर होना है। क्योंकि बेटा इसके बाद भी अगर अपने मंथ वाइज भी टॉपिक अगर आप लोगों ने डिवाइड नहीं किए तो आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे कि नंबर सिस्टम के टेस्ट के अंदर ही आपका जनवरी खत्म हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट फरवरी मंथ के अंदर आ जाते हैं। तो 1 फरवरी को आपका मेंस्ट्रुएशन का टेस्ट रहेगा। 1 फरवरी को संडे पड़ेगा, तो संडे को आपका मेंस्ट्रुएशन का टेस्ट होगा, क्षेत्रमिति का टेस्ट होगा। 3rd को फिर साइंस की क्लास है, 5th को फिर साइंस की क्लास है, 8th को फिर मेंस्ट्रुएशन का टेस्ट है, 10th को फिर साइंस की क्लास है, 12th को साइंस की क्लास है, 15 को फिर मेंस्ट्रुएशन का टेस्ट होगा, क्षेत्रमिति का आपका। यहाँ पे आपका साइंस का कोर्स 12th ऑफ फेब तक का, 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपका यूट्यूब के ऊपर। ये 12th ऑफ फेब तक आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। 15th को फिर मेंस्ट्रुएशन का टेस्ट देना आपको। फिर 17th 19th को 17, 19, 24 और 26, 17 फरवरी, 19 फरवरी, 24 फरवरी और 26 फरवरी को इन 4 क्लासेस में लाऊंगा आपकी पॉलिनोमियल्स की। क्योंकि मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि पॉलिनोमियल्स के केवल 3 ही वीडियोस मैंने डाले थे, परंतु इसमें कुछ मेरे को प्रैक्टिस और भी करवानी है। तो यानी 17, 19, 24 और 26 को बहुपद की यानी पॉलिनोमियल्स की क्लासेस रहेंगे और 22 को भी मेंस्ट्रुएशन का टेस्ट होगा। यानी मेंस्ट्रुएशन के 1 2 3 4 फेब मंथ के जो 4 संडेज हैं, तो 4 संडेज को मेंस्ट्रुएशन के टेस्ट चलेंगे और आपकी 1 2 3 4 साइंस की क्लासेस रहने वाली हैं और 1 2 3 4 आपके पॉलिनोमियल्स की क्लास होगी, यानी बहुपद की क्लास होगी। इस टाइप से आपका पूरा फरवरी मंथ जो है,
फरवरी मंथ का शेड्यूल अपन लोगों ने इस टाइप से डिसाइड किया है। और 28 फेब को मेंस्ट्रुएशन का रिवीजन रहने वाला है। जैसे कि आपने नंबर सिस्टम के टेस्ट देने के बाद अपन 31 को नंबर सिस्टम का टेस्ट रिवीजन क्लास रखूंगा मैं, ऐसे ही 28 फेब को यानी मंथ के लास्ट डे अपन लोग क्या करेंगे, मेंस्ट्रुएशन का टेस्ट रखेंगे, यानी सॉरी मेंस्ट्रुएशन का रिवीजन में आप लोगों का लूंगा। तो यानी जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स निकल गए। तो 2 मंथ्स में आप लोगों का जो कोर्स है वो कोर्स है, एक तो नंबर सिस्टम आपका जैन के अंदर रिवाइज हो जाएगा और फरवरी के अंदर आपका मेंस्ट्रुएशन सिस्टम पूरा रिवाइज हो जाएगा विथ टेस्ट। आई बात में आपको इसको बहुत ईमानदारी से करना और शेड्यूल ये करना है, क्योंकि हर टेस्ट के बीच में आपको 7 डेज मिल रहे हैं। हर टेस्ट के बीच में 7 डेज मिल रहे हैं। तो उन 7 डेज में आपको उस टेस्ट की तैयारी करनी है इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये कि 11 को, अब जैसे अगला जो टेस्ट होने वाला है वो 11 जनवरी को जो अपन टेस्ट लेने वाले नंबर सिस्टम पे लेते हैं, नंबर सिस्टम को आपको रिवाइज करना है। उस टेस्ट में कितने कॉन्फिडेंस से आप बैठते हो, कितने आंसर आप कितनी तेजी से निकाल पाते हो, उसके बाद उस कमी को अपने आप को एनालिसिस करते हुए फिर आपको 18th वाले में दूर करना है और 18th वाले की कमी को आपको 25th वाले में दूर करना है। और इनका जो ओवरऑल जो रिजल्ट आपका पूरा निकल के आएगा उस रिजल्ट को मैं 31 जनवरी का जो रिवीजन क्लास लूंगा 31 जनवरी को, तो पूरे नंबर सिस्टम का निचोड़ अपन इस चीज के अंदर निकाल देंगे। बट इसके लिए बेटा आप लोगों के साथ की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आई बात में अब इसमें मेरा कितना स्वार्थ है इस चीज के अंदर, या आप देखते हो क्लासेस और भी चलती हैं दुनिया के अंदर, खूब यूट्यूब भरा पड़ा है इन सब चीजों से, है ना। अगर आपको मेरी प्रयास में कोई ज्यादा स्वार्थ दिख रहा हो तो आप इन क्लासेस को छोड़ देना, और अगर नहीं तो फिर बेटा ईमानदारी से बैठ जाओ, आपके पास दोबारा टाइम नहीं आने वाला है। फेब के अंदर भी आपको ये वही सेम सिस्टम आपका मेंस्ट्रुएशन का करना है और 28 फरवरी को यानी मंथ के लास्ट दिन अपन लोग मेंस्ट्रुएशन का रिवीजन क्लास अपन लेंगे। फिर बात आ जाती है बेटा मार्च मंथ की। मार्च मंथ के अंदर अपन लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट किसका लेंगे, स्टैटिक्स का टेस्ट लेंगे फर्स्ट, यानी वही संडे पड़ेगा, टेस्ट हमेशा संडे को रहने। फिर सांख्यिकी का टेस्ट लेंगे, थर्ड को रीजनिंग, फिफ्थ को रीजनिंग की क्लास होगी, 8th को रीजनिंग की क्लास होगी, 17th को रीजनिंग की क्लास होगी, यानी 3rd, 5th, 10th और 12th एंड 17th। इसको आपको यानी 5 क्लासेस में रीजनिंग की लूंगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आपको रीजनिंग का, क्योंकि उस समय मार्च चल रहा होगा आपके पास, अप्रैल में 2 मंथ्स बीच में होंगे, ताकि ताजा आप लोगों का तो ये एक दो क्वेश्चन जो कहीं उठने के चांसेस होते हैं रीजनिंग से, तो अपन 3rd, 5th, 10th और 6th, 17th को अपन रीजनिंग की क्लासेस लेकर के, और एक 19th को, यानी 1 2 3 4 5 और 6 क्लासेस में आपको रीजनिंग का अपन सिलेबस को करने की कोशिश करेंगे। और इन 6 क्लासेस के अंदर आपको ध्यान रखना है। और टेस्ट जो रहने वाले मार्च मंथ के अंदर, टेस्ट सांख्यिकी का फर्स्ट को, फिर 8th को, फिर आपका 15th को, फिर 22nd को और फिर 29th को। इस दिन तो स्टैट्स के टेस्ट होंगे, स्टैटिक्स का टेस्ट होगा। और इसके अलावा बीच में फिर मैंने रखा है कि आपका 24 मार्च को और 26 मार्च को, इन 24 एंड 26 मार्च को साइंस के टेस्ट भी शुरू कर देंगे अपन, और ये अपने साइंस के टेस्ट रहने वाले। और 31 मार्च को पूरे स्टैटिक्स का अपन क्या करेंगे, पूरे स्टैटिक्स का अपन लोग रिवीजन लेंगे, है ना। तो पूरा रिवीजन वीडियो 31 को इसका आएगा। तो यानी जैन, फेब और मार्च के अंदर, जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर अपन 3 टॉपिक्स विथ टेस्ट और रिवीजन के अपन कवर करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल कुछ स्टार्ट नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई को यही सोच रहे हैं कि हाँ भाई कर लेंगे, समय तो समय नहीं है बेटा, आपको करना पड़ेगा, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग अपना आज से ही एक टाइम टेबल अपना सेट कर लो खुद के पढ़ने का। और पढ़ना क्या, जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, या जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं वो भी सुन रहे होंगे, वो भी इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए भी कह रहा हूँ मैं, ठीक है। पर आप लोगों को इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, मेरा शेड्यूल ये रहने वाला, तो मेरे साथ मैच करते हुए चलोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका कोर्स भी रिवाइज हो जाएगा,
नहीं तो अदरवाइज एंड में कंडीशन ये होती है कि ये 5 महीने के जैसे 4 महीने, 4 महीने के 3 महीने बचेंगे, तो आप लोग क्या करोगे, इन चीज़ों को छोड़ते हुए चले जाओगे कि आप मैथ्स नहीं हो रही है, आप साइंस नहीं हो रही, और ये तो कहने का मतलब ये है कि ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए कि आप लोग इस शेड्यूल को आप पूरा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप और फालतू की रीलें और इन चीज़ों को देखने में समय वेस्ट करते हैं, तो कम से कम इस चार्ट को, ये चार्ट आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर आपने जो मैंने विजन सोच रखा उस विजन के अकॉर्डिंग अगर इसके ऊपर आपने ध्यान दिया तो। आई बात में, अगर इस अकॉर्डिंग बेटा ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर मैं फिर आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने जीरो से भी स्टार्ट किया, आज भी आपने क्लासेस देखनी स्टार्ट की, तो भी आपका काम ये मान के चलिए कि मैथ्स और साइंस के मामले में जो आपके 15 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हैं, उन 14-15 क्वेश्चंस में से आप ये मान के चलो कि 13 से 15 क्वेश्चंस तक आप अटेम्प्ट करोगे और वो सही भी होंगे। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको ये शेड्यूल फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो, मैं ये भी जानता हूँ कि कई लोग ऑलरेडी जॉब में होंगे, कई लोग टीचिंग डिपार्टमेंट में ही होंगे, परंतु बेटा मेरा काम है कि एक अनुभव के आधार पे आप लोगों को एक मोटिवेट करना है कि पढ़ाई का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। आप चॉइस पढ़ने वालों के लिए कोई चॉइस नहीं होती। आप सोचो कि मैं चॉइस रख लूँ कि फिर बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, कि नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों बेटा, कि उन लोगों ने क्या गलती की है, उन लोगों ने क्या गलती की जो साल 2-2 साल से पहले आशा पाल के बैठे हुए हैं और मतलब वो तैयारी कर रहे हैं, है ना। और आप चॉइस रख रहे हो, यानी आपको तो चॉइस का तो कोई अधिकार ही नहीं है। अगर आरपीएससी ने, जैसे आपने अभी ये, आप उन वीडियोस को देखने में तो समय बर्बाद कर दो कि आरपीएससी में कि साहू ने क्या कहा है कि भाई क्या मूल के ऊपर लौटो, बेसिस के ऊपर लौटो, बेस के ऊपर लौटो, मूल किताबों के ऊपर लौटो, तो वो किताबों को सेलेक्ट करने में फिर लग, मूल क्या होता है, ये चीज मैं आप लोगों को अगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मूल क्या होता है। मूल होते हैं बेसिक्स अपने। आई बात में, तो मैं तो यहाँ पे यही बात करूंगा। अब आप बताओ कि आपने और सब्जेक्ट्स के बेसिक्स पे आप कितना क्या चेंज कर लोगे एक तरीके से। इसलिए मैं हमेशा क्या बात करता था कि फंडामेंटल जो, क्योंकि आपको बोल दिया कि भाई 10th बेस मैथ्स एंड साइंस है, तो आपका बेस इतना मजबूत होना चाहिए, उस बेस के ऊपर क्वेश्चन आते तब जाकर के वो 14-15 सेकंड में क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि बेस के ऊपर अगर आप लोगों की मेहनत की हुई है। इसलिए मैंने इस टाइम से तुम लोगों को कोर्स पूरा कराया है। तो अभी भी समय है। अगर इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप देखो कि आपको हर चीज़ों, हर टेस्ट के लिए आपको पूरा 1 वीक मिल रहा है, तो या 1 वीक में आप डेली अगर आप थोड़ा करके उनको रिवाइज करते हो, तो निश्चय के 1 मंथ के अंदर क्या वो टॉपिक स्ट्रांग नहीं होंगे क्या? 1 मंथ के अंदर टॉपिक स्ट्रांग नहीं होंगे क्या आपके? बट उसके लिए आपको लगना खुद को पड़ेगा। आई बात में, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस चार्ट को आप दिमाग में बिठा करके, क्योंकि ये आपका आउटपुट कैसे आता है, आपका आउटपुट कैसे आता है, ये सब कुछ किस पे निर्भर करेगा, वो आपके टेस्ट के इंप्रूवमेंट से आपको खुद को मालूम चल जाएगा। क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं हो बिल्कुल छोटे, की मतलब कि आपको तो बिल्कुल अबोध हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। आई बात में, अपना एनालिसिस आप खुद करोगे और इन टेस्ट के आंसर, जैसे कि संडे को जो टेस्ट हुआ, तो उसके आंसर्स आपको या तो टेलीग्राम पे आप मेरे को लिख के, बस कि आपको तो ABCD जो भी आंसर्स को लिख के देना है, और या कमेंट बॉक्स के अंदर आप टाइप पर ट्यूसडे तक आ जाने चाहिए। अगर आप ये सोचते कि आज का टेस्ट अपन, हाँ ठीक है चल रहा है, पूरे वीक में देते रहेंगे, नहीं, ट्यूसडे के बाद कुछ नहीं बेटा। कुछ हो सकता है कि इन चीज़ों के बाद मैं कुछ बच्चों को भी फिर बाद में सेलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक बेटा, मार्च के बाद अपन लोग किस पे आ गए? अप्रैल पे आ गए। अप्रैल मंथ्स, ठीक है, बहुत क्रूशियल मंथ रहेगा वो, कि अप्रैल में ये मैंने डेट्स लिख दी हैं 6 ये अप टू 28 तक को। यहाँ पे सेकंड को टेस्ट रहेगा किसका, क्योंकि कोर्सेज के अपन जो रिविजन्स थे, वो रिवीजन जैन, फेब और मार्च के अंदर अपन ने ले लिया। मार्च के अंदर अपन ने नंबर सिस्टम का ले लिया है, मेंसुरेशन का ले लिया फेब में, आईबास में, फिर स्टैटिक्स का ले लिया है। तो अब अपने को क्या देखना है, 2 अप्रैल को टेस्ट देखेंगे सीसी का मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कंप्लीट कोर्स। आईबास में, अभी टेस्ट सीरीज मैं आप लोगों की चलाऊंगा इस पे ऑनलाइन। अब ये 5th को फिर किसका रहेगा टेस्ट, पॉलिनोमियल के टेस्ट रह गए थे, इसलिए 2 को, तो 2 अप्रैल को तो अपन कंप्लीट कोर्स का टेस्ट लेंगे मैथमेटिक्स का। 5th
ऑफ अप्रैल को टेस्ट लेंगे पॉलिनोमियल का, 7th को टेस्ट लेंगे फिर किसका, कंप्लीट कोर्स का, 9th को टेस्ट लेंगे कंप्लीट कोर्स का, 12th को लेंगे पॉलिनोमियल का, 14th को लेंगे कंप्लीट कोर्स का, 16th को लेंगे कंप्लीट कोर्स का, 19th को फिर पॉलिनोमियल का टेस्ट है, 21st को फिर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स, 23rd को फिर कंप्लीट कोर्स, 26th को पॉलिनोमियल टेस्ट और 28th को कंप्लीट कोर्स का टेस्ट लेना है। और 30 अप्रैल को पॉलिनोमियल्स का रिवीजन ले लेंगे। 30 अप्रैल को पॉलिनोमियल का रिवीजन लेने के बाद यानी अब अपन लोगों ने जैन, फेब, मार्च और एन अप्रैल, इसमें आप लोगों का कंप्लीट कोर्स, रिवीजन एंड टेस्ट वगैरह सारा इसके अंदर कवर कर रहे हैं अपन। अब इन टेस्ट का देने का तरीका आप लोगों का क्या रहने वाला है, इस टेस्ट को फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। अब आप ये देखिए कि अगर आप डेली का ये जो टेस्ट के जो आंसर्स होंगे, संडे को मैं टेस्ट आपका लूंगा, संडे को टेस्ट लूंगा इन द सेंस मतलब वही ऑनलाइन क्लासेस, और तो कोई संसाधन मेरे पास है नहीं, या न आप लोगों के पास कोई तरीका है, या कि कोई कंपलसरी मैंने ऐसा कर नहीं रहा कि ऐप पे बच्चों को कंपलसरी ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी नहीं करा। तो ये केवल यूट्यूब वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो और यूट्यूब के लिए तो माध्यम ये है कि मैं वीडियोस बना करके आपको टेस्ट पेपर लिखवाऊंगा यहाँ पर। अब उसके आंसर्स आपको किसमें, कमेंट बॉक्स में करने पड़ेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कर सकते हो या टेलीग्राम पे केवल आंसर्स करने हैं आपको। आ रही बात समझे बेटा। तो पर आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में, संडे को जो टेस्ट हुआ करेंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में जो अपन टेस्ट लेंगे, संडे को जो टेस्ट हुआ करेंगे, ये जो टेस्ट मैं आपको लिखवाऊंगा, तो आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में या आपको टेलीग्राम पे देने कब तक, ट्यूसडे तक। यानी आप ठीक होंगे, हो सकता है कि क्योंकि क्लासेस का जो टाइम रहा करेगा अपना इवनिंग में मैं जो क्लासेस डालूंगा ये, तो उस समय आप लोग फ्री नहीं हो, तो कम से कम आप मंडे को या संडे की रात को या मंडे को आप भी जैसे बैठे, ट्यूसडे तक मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर चाहिए, या तो कमेंट बॉक्स में लिख देना उनके आंसर ABCD जो भी आ रहे हो, और या टेलीग्राम पे उसके आंसर आप मेरे को दे देना। जो बच्चे जुड़े हुए नहीं टेलीग्राम पे, वो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, और कमेंट बॉक्स में आपको टेस्ट के आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। आई बात में, या देने चाहिए बेटा, ठीक है। जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता। अगर आपको वास्तव में तैयारी करनी और अगर आप अपने आप को धोखा नहीं देना चाह रहे हो, तो निश्चित है कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है। और कुछ प्रॉब्लम्स, अब निश्चित है कि टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, कुछ टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम्स रहेंगी, और जो टेस्ट का स्तर है मतलब इजी से अपन थोड़ा हार्ड की तरफ लेते चले जाएंगे, और लास्ट में जब अप्रैल तक आप पहुंचोगे, मई तक आप पहुंचोगे, तो आपका लेवल बहुत अच्छा हो चुका होगा। तो उसके लिए जरूरी क्या, कुछ प्रॉब्लम्स, अब जैसे कि मान ले कि आज संडे है, आज मेरे को टेस्ट देना है आपको, तो टेस्ट देना, तो जो वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें पहले टेस्ट लिखने से पहले मैं आपको क्या करूंगा, पहले आपको जो प्रीवियस टेस्ट जो मैंने लिया था उसकी आंसर्स आप मेरे को लिख चुके होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों को, मेरी प्रक्रिया को ढंग से समझना। मान लिया कि मैंने इस संडे को टेस्ट दिया, इस संडे को मैंने आपको टेस्ट लिखा, और आपने ट्यूसडे को, मान लिया कि आज ही संडे और आज मैंने संडे को आपको टेस्ट दिया, और आपने ट्यूसडे तक मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में आपने आंसर्स कर दिए, ठीक है। उन आंसर से के बाद अब उस के जो सॉल्यूशंस है, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स जो उन टेस्ट में रहेंगी या टिपिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी कि बच्चों को दिक्कत आ सकती है उनमें, उनके आंसर्स में जो नेक्स्ट टेस्ट लूंगा यानी नेक्स्ट संडे को पहले उनके आंसर्स आपको मैं सॉल्यूशंस यहाँ पे उनका करने का तरीका मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, और उसके बाद फिर आपको टेस्ट मैं लिखवा दूंगा। और इस टाइप से तो ये प्रक्रिया संडे टू संडे इस टाइप चलेगी, यानी संडे को आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, और उसके बाद उसका टेस्ट। तो ये प्रक्रिया आपको अगले 4 महीने 5 महीने आपको ये कंटिन्यूशन में फॉलो करनी है ना। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स, ये जो टेस्ट के सॉल्यूशंस है, मैं नेक्स्ट संडे के टेस्ट से पहले आपको करवा पाऊंगा एक तरीके से। अब थोड़ा सा स्पेशली ऐप वाले बच्चों को कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि बेटा आप लोगों ने अगर मेरे फेथ किया है, तो निश्चित है कि मैं भी आपसे चाहूंगा, और आप लोगों को थोड़े मैं अधिकार से कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने विश्वास किया, तो आप लोगों का अधिकार से कह सकता हूँ। तो निश्चित है कि सिलेक्शन के लिए आपको भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि ऐप वाले स्टूडेंट्स को ऐप में ये टेस्ट, तो ये शेड्यूल जो मैंने बनाया, ये तो कॉमन यूट्यूब का शेड्यूल बनाया, उसके बाद भी महीने में 2 टेस्ट अलग से आपको देने पड़ेंगे। 15, ये मैंने डेट्स लिख दी, 15 जनवरी, 31 जनवरी, 15 फरवरी, 28 फरवरी, 15 मार्च, 31 मार्च, 15 अप्रैल और 30 अप्रैल, और 7 ये
तो ये हर महीने में 2 टेस्ट यानी 15-15 दिन से अब आपको ये टेस्ट देने पड़ेंगे आप लोगों को। ये ऐप में मैं डाल दूंगा, इस क्वेश्चन पेपर्स को ऐप में डाल दूंगा, और उसके बाद इनके जो सॉल्यूशंस हैं, और फिर 7 मई, 14 मई, 21 मई जो लास्ट मंथ रहेगा उस समय ये ऐप वाले बच्चों ने 7, 14, 21, 28 ये 4 टेस्ट फिर एक वीक के अंदर आप लोगों के लूंगा मैं, मैथ्स एंड साइंस के कंबाइंड। ये टेस्ट भी मैथ्स और साइंस के कंबाइंड रहेंगे, और ये सेट भी मैथ्स और साइंस के कंबाइंड रहेंगे, और ये टेस्ट आपको अलग से देना है, मैं ऐप में डाल दूंगा, और आपको सॉल्यूशंस, और जितने भी स्टूडेंट्स जो ऐप वाले हैं वो मेरे को ABCD लिख के नहीं भेजेंगे, ये जितने भी टेस्ट जो नेक्स्ट संडे से शुरू होने वाले हैं उन टेस्टों के सॉल्यूशंस पूरे डिटेल के अंदर मुझे जो अपन ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा उस व्हाट्सएप ग्रुप में PDF बना करके आप मेरे को अपने सॉल्यूशन डालें, गलत हो या सही हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ताकि आप लोग उन सॉल्यूशंस को देख करके मैं अंदाजा लगे आप किस टाइप की गलतियां करते हो, क्या करते हो हरी बात में। तो ये आप लोगों को ऐप वाले बच्चों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोगों को ये सॉल्यूशंस आपको पूरी डिटेल में देने हैं, और बाकी बच्चे मुझे ABCD लिख के कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पे डाल सकते हैं। पर ऐप वाले बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बना रखा उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपने आंसर्स डिटेल में देने हैं, ताकि आपके जो वर्किंग स्टाइल है उसको मैं समझ सकूं कि आप किस टाइप से क्वेश्चन करते हो, ताकि अगले 4-5 महीने में अपन रूम से तो यानी क्या है, जो अपने यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को अपने टेस्ट के जो आंसर्स हैं वो बेटा हर ट्यूसडे तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दोगे या आप टेलीग्राम पे डाल दोगे। उनके सॉल्यूशंस जो हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट टेस्ट से पहले आपको उसी संडे को उसी वीडियो में करा दूंगा, और फिर नेक्स्ट टेस्ट दे देंगे। तो इस टाइप से बेटा अपन लोगों को ये पूरा सफर तय करना है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये सारा इतना कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे ये सारी चीजें क्रिएट हो गई, ये हम कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो उसका एक तरीका देखो बेटा, आप देखना इस चीज को, ये जो मैंने आपको चार्ट बनाया है, ये चार्ट आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप वास्तव में चाहते हो, है ना, तो सिलेक्शन चाहते हो या उस दिशा में प्रयास करना चाहते हो, तो इस चीज से मुंह मत मोड़ो। आप एक शेड्यूल अपना प्रिपेयर करो, एक डिसिप्लिन अपने लाइफ के अंदर लेके आओ, कम से कम फर्स्ट ग्रेड की भर्ती को लेकर के, तो आप इस चीज को कर पाओगे, है ना। तो इस चीज को नोट कर लेना, आप पॉज करके सारे चार्ट अपने हिसाब से बना लेना। ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस दे रहा हूं मैं। अब देखिए बेटा, अब आपको तैयारी कैसे करनी है। अब मान लिया कि आपके फर्स्ट पेपर के लिए आपको टाइम कैसे निकालना है। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास आने हैं 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 75 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने कि इन क्वेश्चंस का मैं डिवाइडेशन करता हूं कि देखो आप किस टाइप से अपने आप को प्रिपेयर करते हो इस चीज के लिए कि आपको टाइम नहीं मिलता। तो उस टाइम का ये देख लीजिए, इनको मैं 5 कैटेगरीज डिवाइड कर रहा हूँ 15-15 क्वेश्चंस की। 15 + 15 + 15 + 15 + 15, ये 75 क्वेश्चंस हो गए आपके पास, है ना। ये 15-15 क्वेश्चंस के ये मैंने एक ग्रुप बना दिए, ये आपके 15-15 क्वेश्चंस के ग्रुप हो गए, और ये टोटल 75 क्वेश्चंस आपके पास हो गए। ठीक है, अब आप जो सोचते हो, क्योंकि अगर आप इन 5 महीने में भी लगातार आपको एटलीस्ट, आप क्या मानते हो कि जो मैं इस चीज से कंपेयर कर रहा हूं, तो आप अपनी तुलना अपने आप कर लेना कि जो मैं इस चीज को बोलने जा रहा हूं कि आज मान लिया 2 जनवरी है, ये 2 जनवरी आज है, कौन सा 2 जनवरी है। आप ये मान के चलिए एग्जैक्ट आपके पास 5 महीने बचे हैं। एग्जैक्ट कितने हैं, 5 महीने बाद आपका पेपर होने वाला है, ये आप भी जान रहे हो एक तरीके से। एग्जैक्ट 5 महीने में आप लोगों का क्या शेड्यूल है ये। तो सबसे पहले शेड्यूल जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उन शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो क्या देखते हैं कि हाँ साहब हम इतने घंटे पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कितना घंटा पढ़ते हो आप कितने घंटे पढ़ते हो,
आप ऑनेस्टली आज से ही मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट करो। मैं अगर जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले ये बताइए कि आप कितना कितना घंटे पढ़ते हो। आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिख दो कि मैं 3 घंटे पढ़ती हूँ डेली आज से, या 4 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे पढ़ते हो, 7 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो, या 9 घंटे या 10 घंटे, कितने घंटे आप डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी तक चलो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, पर अब आप लोग कितने घंटे पढ़ने का कमिटमेंट अपने आप से कर रहे हो। वो कमिटमेंट आप अपने आप देखो। मेरे को खुद को बहुत अजीब सा लग रहा है कि मेरे निश्चित की जितने भी बच्चे हैं लगभग एवरेज वही 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 40 साल तक के लोग हैं इसके अंदर। उसके बावजूद भी मेरे को इस एज में आने के बाद भी आप लोगों को मोटिवेट करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन निकालना चाहते हो तो सिलेक्शन निकालने के लिए निश्चित है कि बेटा आपको जगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अपने आप से एनालिसिस कर लेना कि 6 महीने बाद जब आप 5 महीने बाद जब आप पेपर में बैठोगे ना, उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आज की डेट से ही आप अपने आप का डिसाइड कर लेना कि आप उस रिजल्ट के लिए कितनी तैयारी कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि पहले तो आप अपना जो पढ़ने का जो टाइम है, आप पढ़ते कैसे हुए हो, किसी की भी वीडियो देखोगे या किसी की भी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, किसी को मैं उससे नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे बच्चों से अगर मैं जुड़ा हूँ इस वीडियोस के माध्यम से, तो बस मैं मेरे मन की बात आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ कि आप जितने घंटे पढ़ते हो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो आप, कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। मैं कर रहा हूँ फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये 75 क्वेश्चंस आपके आने वाले और उसके 5 ग्रुप बना दिए मैंने 15-15 क्वेश्चंस के। इस एक ग्रुप के अंदर मैंने मैथ्स रख दी, रीजनिंग रख दी और आपकी साइंस रख दी। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के मिला के 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना। एक में आपने तुम्हारे हिंदी, इंग्लिश वगैरह ये हो गया, हिस्ट्री, पॉल साइंस वगैरह ये हो गया, आपके पॉलिटी वगैरह है ना, करंट जीके वगैरह ये हो गया। यही पोर्शन है जीके का, कोड तो कोई पोर्शन नहीं है। आपको 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ना, अटेम्प्ट करने तो ये 15 की कैटेगरीज बना। अब या तो आप लोग क्या करो कि चलो कि मैथ्स और साइंस को आप बिल्कुल ही छोड़ जाओ। अगर मैथ्स और साइंस को बिल्कुल ही छोड़ के चले जाते हो तो फिर आपको ये 60 घंटे आपको 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने है ना। अब आपने देखा होगा कि बेटा आप छोड़ने का तो इसलिए कि मैथ्स और साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के आरपीएससी के दौर में आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिलवाएगा। और इसमें से अगर आपने इस चीज को फॉलो किया, मेरे तरीके को फॉलो किया, तो यही आपको सबसे ज्यादा नंबर इसी पार्ट में आएंगे, मैथ्स और साइंस वाले पार्ट के अंदर, रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर ही आपके मार्क्स आएंगे। क्योंकि आपने भी देखा होगा खूब यूट्यूब पे लोगों ने वीडियो भी डाले हैं कि भाई कि आरपीएससी चेयरमैन ने ये कह दिया कि बहुत बेसिक्स पे जाएंगे और डेप्थ के अंदर जाएंगे, वो जाएंगे, ये करेंगे। तो आप लोगों के थोड़े से मतलब क्या कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो गया कि यार ये क्या है कि आरपीएससी हार्ड क्वेश्चन देती है, मतलब कहाँ से देगी, क्या देगी, आप कौन सी बुक्स पढ़े, इस टाइप की चर्चाएं खूब मार्केट के अंदर आम बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बेटा एक बात बताइए कि आरपीएससी आपको व्याख्याता बनाने जा रही है, तो ये तो है नहीं कि वो, और बिल्कुल आरपीएससी चेयरमैन ने जो चीज बोली है कि लोग गए भी थे और ये चीज बोली है कि यार कि क्या सिलेबस से बाहर चीजें दे दी क्या आपको है। इस चीज का मुझे एक आंसर दे दीजिए। अगर लोग जाते भी कि यार ऐसे क्वेश्चंस क्यों दिए कि लोग पॉलिटिकल के अंदर तो सीट्स ही खाली रह रही हैं, कई और सब्जेक्ट्स में सीट्स ही खाली रह रही हैं कि बच्चे 40% का भी क्राइटेरिया पार नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फिर हलवा है क्या है। फर्स्ट ग्रेड जैसी वैकेंसी ऐसी आज के समाज के अंदर, आज के दौर के अंदर, तो क्या बिल्कुल ऐसे ले आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं दे रही ना। जब या तो तुम कोर्ट में प्रूव कर दो कि इस चीज को कि भी आरपीएससी ने ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस बनाया था या ये क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस बनाए थे, इसलिए बच्चे उस सिलेबस की प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, इसलिए सीट्स वैकेंट रह गई, बच्चों की 40% का क्राइटेरिया ही पार नहीं हुआ था एक तरीके से। तो जब आप ये चीज प्रूव नहीं कर सकते हो तो फिर भैया कि फिर किस बात का रोना है अपना, किस बात का रोना, जब वो चीज है नहीं तो नहीं। भाई जब आपको बता जाएगा कि ये सिलेबस रहने वाला, इस सिलेबस में से वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी पूछे, आपको उस चीज के लिए उसको ये तो करना, उसको ये थोड़ी करना है कि मतलब कि बिल्कुल आपको दे दे कि बेटा ये चीज है और इसमें से उसने बता दिया ना कि ये आपका दायरा है, इस दायरे में से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। आई पर में इस एजेंसी ने आपको कह दिया कि इस दायरे में से ये सिलेबस है, इस सिलेबस में से मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ है, तो उसके बाद फिर कहीं की शिकायत है, तो इसका मतलब कमी तो अपने में ही है ना। और जो बच्चे कुछ अलग हटके तैयारी करते हैं तो उनके सिलेक्शंस भी हो रहे हैं है ना। और आप ऐसे करते जाना, ऐसे 2025 वाले निकल गए थे और ये वाले 2026 वाले भी एग्जाम्स ऐसे निकल जाएंगे एक तरीके से, और आप मत करो तैयारी
ईमानदारी से फिर अगले। और ये बेटा इस समय तो आप ये देखो कि ये अब जब साफ साफ चेयरमैन ने कह भी दिया है कि मूल चीज पे लौटना पड़ेगा, बेसिक्स पे आपको लौटना पड़ेगा। तो आप ये जितने भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं, जितने भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें मूल क्या अथा है, इनमें मूल क्या अथा है कि आपने कहना चाहिए कि मतलब कि वही कि आज दिल्ली सल्तनत भी, अगर आप हिस्ट्री के अंदर दिल्ली सल्तनत भी आप पढ़ रहे हो, एक तरीके से दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर अपन बात कर रहे हैं फिर कि हाँ भाई ठीक है, वो करते करते अगर अपन अलाउद्दीन खिलजी पे भी आते हैं कि अब आपने तो सारे पढ़ लिए कि कौन से वॉर के अंदर, कौन से युद्ध के अंदर उसका सेनापति कौन था, उसने कि भाई ये क्या था, किसने उसने क्या जीता, ये जीता। और आपने जिस युद्ध का सेनापति नहीं पढ़ के गए, अगर भाई वही पूछ लिया तो आप उसको आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी कह दोगे एक तरीके से। आई बात में, आज मतलब कि वही किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम किस तरीके से पूछ ले, कौन सी इवेंट के ऊपर पूछ ले, कौन सी घटना में पूछ ले, आपने बस वो घटना ही नहीं पढ़ी, उसके डेप्थ के अंदर वो चीज को नहीं पढ़ के गए। अपन जैसे जीके, अपन करंट जीके पढ़ते नहीं करते, अपन ये करंट जीके हाँ कि भाई हाँ भाई विंबलडन का खिताब किसने जीता, फर्स्ट कौन आया था, उसका कंट्री कौन सा था, ये था कि उस सेकंड कौन आया था, रनर अप कौन रहा था, उसका कंट्री किस कंट्री से था, उसका कौन सा ग्रैंड स्लैम था, ये तो सारी चीजें तैयारी करके चले गए एक तरीके से। अब उसने यही पूछ लिया उसने कि ठीक है कि जो उनका फाइनल स्कोर था कि फाइनल मैच के अंदर के जो विंबलडन फाइनल चल रहा था उसमें फाइनल स्कोर के अंदर मतलब कितने सेट्स हैं उनकी जीते, उस सेट्स के। तो अब वो आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी है, अब वो पूछने में तो कुछ भी नहीं, बेस। तो यानी आप जितना पढ़ो उतना कम होता है इन बेसिस के लिए। पर मैथ्स और साइंस, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ बेटा उस चीज को ध्यान रखना, मैथ्स और साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत देर से एक बार दिमाग में घुसते हैं, परंतु एक बार दिमाग में घुसने के बाद मतलब कि वो कभी निकलते नहीं है, थोड़े से कम समय में बहुत तेजी से बदलते हैं, और इनके बेसिक्स कभी नहीं बदलते, इनमें कुछ कभी छूटता नहीं है। और इसमें क्या कड़ी कड़ी से ये होता है कि उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि जो आपका नहीं पढ़ा हुआ भी होता है ना क्वेश्चन, जो नहीं किया हुआ भी क्वेश्चन होता है वो भी आप अटेम्प्ट कर लेते हो। और ये गारंटी कह रहा हूँ मैं, अगर आपने बहुत तरीके से अगर ये अगले 5 मंथ्स आपने मैथ्स और साइंस को ढंग से फॉलो कर लिया मुझको, तो निश्चित है कि कम से कम इन 15 क्वेश्चन से जरूर फोड़ के आओगे आप। जैसे यहाँ से लूज पड़ जाओ आप, तो यहाँ से लूज नहीं पड़ोगे, कि यही मूल है। मैंने आपको इन वीडियोस में जो मैथ्स के वीडियोस हैं और जो साइंस के भी मैं तैयार करवा रहा हूँ या किए हैं और जो करवाने वाला हूँ, उसके अंदर ये बेस के ऊपर ही ध्यान दिया है। क्योंकि अभी आपको समय लग रहा है, परंतु उस समय जब आप एग्जाम में बैठोगे तो देखना, आप यहाँ मेरे साथ साथ चलो तो मई मिड तक आते आते आपके पास मैथ्स और साइंस में करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो होगा कि यार कुछ भी आ जाए, यार हमको आता तो है, जितना ये कंसेप्ट्स बताए हैं उस कंसेप्ट से अब बेस कुछ भी आ जाए अब अपन कर लेंगे, और डेफिनेटली आप करके आओगे। यहाँ फिर भी आप लोग डाउट में रहोगे कि यार अगर वो चीज पोर्शन पूछ लिया तो नहीं, ये वो पूछ लिया तो अपन क्या करेंगे, ये नहीं पूछना चाहिए, वो नहीं, वहाँ पे चॉइसेस रहेंगी। और मैथ्स और साइंस के अंदर आपने मेरा बताया हुआ सिलेबस आपने ढंग से कर लिया, इन वीडियोस के साथ ढंग से आपने देख लिया, ढंग से आपने रिवाइज कर लिया, तो डेफिनेटली मान के चलो कि इसमें कॉन्फिडेंस ये होगा कि आपको कि वहाँ पे उस तरीके से आप बैठोगे कि यार आ जाए कुछ भी कर लेंगे। और उस समय देखी जाएगी मैथ्स और साइंस में तो कुछ है ही नहीं। एक आज हम जो मैथ्स वाले टीचर्स होते हैं या जो होते हैं, तो हम लोगों को क्वेश्चंस करने के लिए हर व्यक्ति को हर चीज हमेशा है ये कोई जरूरी नहीं, पर वो बहुत 0.0001% चांस बनता है, तो कुछ सोचना थोड़ी पड़ता है। वो कंसेप्ट एक दिमाग में पहले से बैठे हैं कि हाँ उसका कहीं से भी कोई चीज लिंक बिठा करके कि कंसेप्ट क्लियर है, तो वो चीजें क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं तरीके से। तो बेटा ये मैथ्स और साइंस आरपीएससी मैथ्स और साइंस को, क्योंकि मोस्टली 80% स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं। अब 80% स्टूडेंट आर्ट्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं अपने मैथ्स और साइंस वाला पोर्शन छोड़ के जा रहे हैं। अब मैथ्स और पोर्शन छोड़ के जा रहे हैं, और अब ऐसी जो इसने पेपर का जो पैटर्न जो आरपीएससी ने बना दिया, वो तो आप 60 क्वेश्चन के भरोसे, इन 60 क्वेश्चंस के भरोसे आप चाहते हो कि वहां पे 40% क्रॉस मारना चाहते हो, तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो सब मेरी नजर में सबसे इजी पार्ट मैथ्स और साइंस है, अगर इसको आप ढंग से करते हो तो आपका सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कई गुना बढ़ जाते हैं। अब बात आती है बेटा, इसलिए कह रहा हूँ कि मैथ्स और साइंस को मत छोड़ो, इसको करो। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया तो भी आप जीरो से स्टार्ट करो। सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, पर मैंने बात क्या की थी बेटा, मैंने बात ये की थी कि आप लोग कितनी कितनी देर पढ़ने का कमिटमेंट आज से कर रहे हो, वो कमिटमेंट मेरे को बताओ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, शर्माओ मत उस चीज के अंदर कि कोई कहता है कि भाई सर मैं तो, बट अपने आप से वादा करके अगले 5 मंथ्स विदाउट एनी ब्रेकिंग
आप कितना टाइम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को देने वाले हो। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, आप केवल मजाक के लिए बैठे हो या मजाक के लिए या घर वालों को संतुष्ट करने के लिए कि मेरा बच्चा व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, तो एक अलग बात होती है। परंतु अगर आपका दिल वास्तव में करे कि नहीं, मेरे को व्याख्याता की तैयारी करनी है, मेरे को व्याख्याता बनना है, बनना नहीं बनना वो ईश्वर के हाथ में है, परंतु अपन अपना 100% देने वाले हैं। तो उस 100% को देने के लिए सबसे पहले तो आप मेरे को ये चीजें लिख के बताओ कि कौन कितने घंटे तैयारी करने को रेडी है आज से कम भी। कोई बात नहीं, अगर कोई कहता कि सर मैं तो डेली के 3 घंटे दूंगा, 3 घंटे लिख देवे, कोई कहता मैं 10 घंटे दूंगा तो 10 घंटे भी लिख देवे। आई बात में। तो एक मोटे मोटे तौर के ऊपर जो मेरा जो सोचने का तरीका, तो सब आपने अपने आवर्स उसके अंदर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना। उस जवाब से मेरे को लगेगा कि आज का मेरा दिन सफल हो रहा है, या जो मेरे को मेहनत किस टाइप से करनी है। आई बात में। क्योंकि तुम लोग तो बिल्कुल न्यूट्रल बन करके कि न तो कुछ करते हो न कुछ, ये बस ठीक है अपने आप हो जाएगा, ऊपर के बिल्ली के भाग का छीका नहीं टूटना बेटा। वहां पे ऐसे सिलेक्शन नहीं होने एक तरीके से, उसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा पहले तो अपने आप से तो वादा करो कि तुम लोग कितना टाइम दोगे उस चीज को। आई बात में। तो एक तो पहले तो सब पहले अपने अपने आवर्स लिख के भेजो मेरे को, और आवर्स लिखने के बाद अब जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को देखो। मान ले मेरी नजर में आपको कम से कम भी ये 15-15 के मैंने 5 सेक्शन बनाए बेटा। अगर मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हो, और मैं कोई बहुत ज्यादा आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा आप सिलेक्शन लग जाओ हो जाएगा, आप लोगों को तनख्वाह मेरे को लाके देने वाले नहीं हो, बट मैं ये सब चीजें इसलिए कर रहा हूँ। और शायद ये अपने टाइप का पहला ही प्रयास होगा। आपने दुनिया भर के यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, करते होंगे, दुनिया भर की क्लासेस लेते होंगे, करते होंगे, पर ये मेरे मन की बात है जो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ इसलिए। अब मान लिया मैं कह रहा हूँ हर 15 क्वेश्चन के लिए अगले 5 महीने तक 1.5 घंटा आपको देना, यानी 1.5 घंटे आपको देने। आपने ये 1.5 घंटे आपने दे दिए आपने, तो आपके पास बेटा टोटल आपके पास इस पार्ट को आपने 5 सेक्शंस में बांटा है। मैंने क्या बांटा है, 15 के 5 सेक्शंस हो गए। ये तो मैथ्स साइंस रीजनिंग का सेक्शन हो गया, बाकी तुम्हारे हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह इस टाइप से मिला करके टोटल 75 क्वेश्चंस बन गए। अब 1.5 घंटा देते हैं तो आपने कह दिया कि 7.5 घंटे डेली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब आपको 7.5 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। अब आप अपने दिमाग में अगर ये आप नहीं कर सकते हो तो मैं आज की डेट में आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप अपना सिलेक्शन भूल जाइए। कम से कम भी यार ये कंटिन्यूशन में 5, अभी भी मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, अगर आप लोगों ने 0 तैयारी कर रखी है, आप अभी 0 हो, उसके बावजूद भी अगर आप कमिटमेंट के साथ बिना किसी एनी ब्रेक के अगर 1.5 घंटे डेली हर पोर्शन को, जैसे मैथ साइंस 1.5 घंटे, हिस्ट्री पॉलिटिकल ये 1.5 घंटे, भाई 15 क्वेश्चन जैसे हिंदी इंग्लिश या जो भी आपका वो 1.5 घंटे, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी आपके 1.5 घंटे, या जो मतलब कि जो आपके ज्योग्राफी वगैरह जो भी है, तो उन सब्जेक्ट्स के आपने ऐसे 1.5 यानी 7.5 घंटे होते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए आपको 7.5 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। तो क्या ये ज्यादा है क्या? अरे बेटा लोग पूरा जीवन क्योंकि ये समय जो है ना, ये 2026 की जो जून में जो एग्जाम होने वाले हैं, 2026 जीवन में आप याद रखो कभी लौट के नहीं आएगा। 2026 जीवन में, क्योंकि अभी ये जो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आई हुई है, इसके बाद अगली भर्ती कब होगी, तो कई लोगों का तो अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं ले पाए तो अगली भर्ती कब होगी, तो अपने आप को बस ये उसी चीज में रह जाना कि हमने तैयारी करी थी, क्योंकि अगली बार फिर मोटिवेशन फिर डाउन हो जाएगा और फिर नए कंपटीटर आपके फिर खड़े हो जाएंगे आपकी अगली भर्ती के लिए। आई बात में। तो इसलिए तो कम से कम इस चीज को ये मानो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो पूरा कैलेंडर आपने आरपीएससी ने जारी कर दिया है, अभी तक कोई आरपीएससी का अभी नहीं कि कोई और नई फर्स्ट ग्रेड भर्ती निकालने वाली है। तो जो आपके सामने है अभी तो 5 महीने हैं, इन 5 महीनों को उपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, क्योंकि जब एग्जाम्स ओवर हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड का, उसके बाद आप सोचोगे कि यार थोड़ा सा काश मैं ये कर लेता। तो ये जो काश वर्ड है ना, ये काश वर्ड आपके नहीं आना चाहिए दिमाग में उसके बाद। इसलिए फिर सचेत कर रहा हूँ कि आप पहले से कर लो। अब आप देखो कि 7.5 घंटे ये ज्यादा नहीं है बेटा। रीजन मैं बताता हूँ आपको कि मान लिया कि 7.5, अच्छा फिर सेकंड पेपर के लिए, ये तो फर्स्ट पेपर का हो गया, ये फर्स्ट पेपर हो गया, तो सर सेकंड पेपर के लिए, अब सेकंड पेपर के लिए आप क्या करो, निश्चित है कि ऑप्शनल जो आपका है तो वो तो आप तैयारी कंटिन्यूशन में करते हुए रहते ही हो, फिर भी डेली आप सेकंड पेपर के लिए भी आप, मैं कह रहा हूँ कि सेकंड पेपर के लिए भी आप चलो 1.5 घंटा डेली निकाल दो।
सेकंड पेपर के लिए भी 1.5 घंटा डेली निकाल लो। तो कहने का मतलब क्योंकि फर्स्ट पेपर के लिए इतना, क्योंकि जब तक मेन दिक्कत यही तो है, सेकंड पेपर तो लगभग सबका बराबर बराबर सा निकल के आता है। यही चीज़ तो आपको डिसाइड करें कि यहाँ पे 7.5 घंटे और सेकंड पेपर के लिए 1.5 घंटे, क्योंकि आपका पहले से आप तैयारी करते आ रहे हो। क्योंकि अगर आप इस स्थिति में हो कि आप एग्जाम देने वाले हो तो निश्चित कि सेकंड पेपर आपका लगभग तैयार होता है। बट ये 1.5 घंटा नहीं बेटा, ये 1.5 घंटा भी 3 घंटे कैसे बन गया? क्योंकि ये जो मैंने 5 पोर्शन बांटे हैं, तो कोई हिंदी से दे रहा होगा, कोई इंग्लिश से फर्स्ट ग्रेड दे रहा होगा, कोई मैथ से फर्स्ट ग्रेड दे रहा होगा, कोई साइंस से दे रहा होगा, कोई पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर बनना चाह रहा होगा, कोई ज्योग्राफी का बनना चाह रहा होगा, कोई हिस्ट्री का बनना चाह रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो 5 क्वेश्चन बांटे मैंने 1 2 3 4 5 15 क्वेश्चन के, इनमें से कोई से 15 क्वेश्चन तो उसके पार्ट के ना, मैथ्स वाला है तो मैथ्स वाला तो समझ लो कि ये करे या ये करे, उसके लिए सारी बात बराबर एक तरीके है ना, तो उसकी तो ऑटोमेटिकली यानी इनडायरेक्टली 1.5 घंटा ये और 1.5 घंटा इसका मूल सब्जेक्ट। इन 5 पोर्शन में से कोई ना कोई तो मूल सब्जेक्ट होगा उसका, तो 1.5 घंटा उसका, तो यानी इनडायरेक्टली क्या हो गया 1.5 और ये 1.5, यानी इनडायरेक्टली समझ लो कि आपकी सेकंड पेपर की तैयारी कितने घंटे हो रही है? 3 घंटे हो रही है। 3 घंटे सेकंड पेपर, और ये जो 7.5 घंटे के 7.5 और 1.5 घंटे तो मूल सब्जेक्ट के साथ तैयार हो ही रहा है। यानी आपके कितने घंटे बचे हैं? 6 आवर्स। 6 आवर्स तो बेटा ये और 3 घंटे ये, यानी 6 और +3 9 आवर्स आपके पास बचते हैं। 9 आवर्स आपको डेली आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 5 महीने की बात है, 5 मंथ्स की बात है बेटा। अगर 9 घंटे आप डेली देख रहे हो तो निश्चित है कि आपका कुछ अच्छा हो सकता है। रीजन आप देखो कि मान लो कि कितने हजारों लाखों लोग इस एग्जाम में बैठे हैं, है ना, और वैकेंसीज कितनी हैं। अब उन वैकेंसीज में से कि जो लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी तो होंगे ना बेटा जो 12-12 15-15 घंटे दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए और साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आपका कंपटीशन किन लोगों से? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि चलो अब भी कम से कम 9 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। अब भी आपको 9 आवर्स तो आपको डेली देने पड़ेंगे। 9 आवर्स आपको डेली देने पड़ेंगे। आप नहीं देना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन किससे है? कि जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, ऐसे बंदों से 2 साल से तैयारी कर रहा है। अब आप मान लो कि आप में से, अब ये मान लो कि केवल 25,000 लोग भी, केवल मैं कह रहा हूं 25,000 लोग भी पूरे राजस्थान के अंदर 25,000 लोग तो ऐसे होंगे ना कि जिनका बिल्कुल अल्टीमेटली गोल जिन्होंने ये बना रखा है, और जो कम से कम 1-2 साल से लगातार कर रहे हैं, 1-2 साल से तैयारी लगातार कर रहे हैं, और डेली कम से कम 10 घंटे तो पढ़ रहे होंगे। 10 घंटे, इतना तो मैं मान सकता हूं, इतना तो आप लोग भी मान सकते हो कि आप, ये भी तुम्हारा कोई यूपीएससी से कम एग्जाम नहीं है। इनडायरेक्टली ये भी कोई यूपीएससी से कम एग्जाम नहीं है। आरएस यूपीएससी भाई यूनियन अपना सेंट्रल लेवल के ऊपर अपना यूपीएससी हो गया, तो स्टेट लेवल का भी ये भी बहुत बड़ा एग्जाम है। तो कम से कम लोग कितने साल लग जाते हैं। तो यानी मान लें कि केवल 25,000 लोग बहुत सिंसियरली लगे हुए हैं, और कम से कम ये तो मानते हैं कि सिंसियर मतलब होता है कि 1-2 साल। आज जैसे कि पिछले भर्ती के एग्जाम्स हुए थे 2025 के अंदर, वही मई के अंदर, और मतलब कि रिजल्ट आ गया था, उसके बाद में फिर वो वापस तैयारी लगे, तो उनका उस मई को वही पूरा 1 साल हो जाएगा। तो पुरानी तैयारी भी, जिनके सिलेक्शन नहीं हो पाए थे, कुछ मार्क्स से रह गए थे, यानी उन लोगों से भी कंपटीशन आप लोगों, यानी 25,000 अगर लोग भी ऐसे माने, है ना। अब उसमें से आपके पास वैकेंसीज कितनी है, बस आप कैलकुलेशन अब अपनी सब्जेक्ट की खुद लगा लेना। अब 25,000 लोग भी अगर सिंसियर हैं, तो उनमें से 1-2 साल तो कम से कम ये लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और कम से कम डेली 10 घंटे पढ़ रहे हैं। और आपसे मैं क्या कर रहा हूँ, कम से कम आप 9 घंटे तो पढ़े नहीं। आपको कंप्लीट कहाँ से करना है? आपको अब इन 25,000 में से, इन 25,000 लोगों में आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये आपको देखना है पहले तो। कि तैयारी करने वालों में सिलेक्शन तो बहुत बाद की बात है, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, कि पहले जो मेन तैयारी करने वाले हैं, उन तैयारी वालों में भी आप स्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आई बात में क्यों? क्योंकि तैयारी करोगे तभी तो देगा, ईश्वर भी तो उसी की मदद करेगा जो मेहनत करना चाह रहा है। तो जो इन लोगों ने क्या गलती कर रहे हैं, जो ऐसे सिंसियर लोग जो 25,000 कम से कम बैठे हुए होंगे, कि जो बिल्कुल सिंसियरली लगे हुए हैं, तो उनसे आपको कंपीट करना होगा। पहले तो इनके कंपटीशन में तो आओ बराबर में आपको, है ना। आप बिल्कुल उस चीज को सोचते कि नहीं ये कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, ऐसे नहीं होता बेटा। इसलिए कम से कम आप अपने आप को
मतलब कि बिल्कुल कहना चाहिए झंझोड़ के रख दो इस चीज को। एक तरीके से अपने आप को झूठा भ्रम मत पालो आप एक तरीके से कि यार नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन बहुत बात की बात है। मैं कह रहा हूँ क्या इतनी सी बात कर दो कि आप इन 25,000 की तैयारी के कंपटीशन में आ रहे हो क्या। ऐसे 25,000 लोग तो आप कम से कम होंगे ना कि जो इस टाइप से तैयारी कर रहे होंगे, है ना, कि जो भूत बन के लगे हुए हैं एक तरीके से। उन भूत बन के लगे हुए वालों से मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अब 5 महीने तुम 9 घंटे करीब लग जाओ। लोग अब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि निश्चित है कि बेटा कुछ जॉब में होंगे, है ना, तो आपके 6-7 अब वो आपको ये 24 आवर्स आपके पास, तो सबके पास ये कितने 24 आवर्स ही हैं। तो सबके पास ये 24 आवर्स हैं। अब इन 24 आवर्स में से आपको 9 घंटे तो कम से कम आपको डेली निकालने हैं। अब वो डेली आप कैसे निकालते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें आपको आप कुछ लोग जॉब कर रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू रखना है और वो भी करना है। अब वो टाइम मैनेजमेंट आपको देखना, कोई एहसान नहीं कर रहे हो किसके ऊपर, अपने घर वालों पे एहसान कर रहे हो, जो शादीशुदा है अपने बच्चों पे एहसान कर रहे हो, सीधी से कि आप अपने आप पे भी एहसान नहीं कर रहे हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो यू हैव टू वर्क हार्ड एटलीस्ट 9 आवर्स डेली। कम से कम अब से 9 घंटे डेली लगोगे। अब वो 9 घंटे आपको कल चाहे आपका सोने का टाइम कम कर दो फिर। अगर आप निश्चित है कि अगर आप 7 से 8 आवर्स 7 से 8 घंटे आपके जॉब में निकल जाते हैं, अगर कोई जॉब भी कर रहा है, निश्चित है कि अपन मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, बिलो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो परिवार के लिए एकदम पढ़ाई को भी छोड़ के कई लोग नहीं बैठ सकते, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। पर चलो 8 घंटे में मान लेता हूँ आपके जॉब पे चले जाते हैं, है ना, उसके बाद में बेटा भूल जाओ, भूत बन जाओ, कोई दुनियादारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई पढ़ाई, है ना। और उसके बाद में आपके 2 घंटे कम सो लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। 4 घंटे की नींद निकालो, 5 घंटे की नींद निकालो, 5 घंटे आपकी नींद निकाल लो। आप जैसे आपकी नींद 5 घंटे की लो, 13 घंटे, ये 2 घंटे आपके और कामों के, 15 घंटे, और ये 9 घंटे। ये आपको कैसे करना है, 5 घंटे अगर सो लोगे या 2-3 घंटे कम सो लोगे डेली से कुछ नहीं, उसके बाद आपकी जीवन बिल्कुल वैसे के वैसे। आप ये सोचो कि ये चांस जो आपके पास आया हुआ ये आखिरी चांस, इस चांस को आखिरी चांस मान के चलो। आई बात में तब जाकर के उस लो कि इसके बाद ये मान लो कि बेटा इसके बाद इस वैकेंसी के बाद फर्स्ट ग्रेड आप भूल जाना, फर्स्ट ग्रेड आप भूल जाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्यों, आपके पास अगर ये भर्ती में भी अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली भर्ती के लिए क्या होगा कि आपके साथ कंपटीशन में नई खेप आ चुकी होगी, नई खेप आ चुकी होगी, और आपके पास अनुभव तो होगा परंतु सिलेक्शन का दबाव उनसे ज्यादा होगा। आई बात में, सिलेक्शन का दबाव ज्यादा होगा तो बात वही, तो वो अनुभव उस दबाव के नीचे दब जाता है। इसलिए बेटा अभी तो वो कहते हैं मारवाड़ी में कहावत है कि बेटी बाप के है, इसलिए तैयारी करना शुरू कर दो, तैयारी करना शुरू कर दो। ये 9 घंटे आप डेली करोगे मैंने टाइम में। अब आप इसमें से किसी भी चीज में कोताही बरतते हो तो मैं कह रहा हूँ कि इससे अच्छा है कि 5 महीने अपने शरीर को कष्ट मत दो। अगर आप अब भी मैंने ये चीज तुमको बता दी, अगर अब भी आप इस वे में तैयारी नहीं करते हो तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने शरीर को कष्ट मत दो, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई और चीज सोच लो, फर्स्ट ग्रेड को छोड़ दो। क्योंकि जब आप जो इस चीज के लिए एसेंशियल है, जो इस चीज के लिए जरूरी है पढ़ाई, और वो पढ़ाई अपन उस सिंसियरिटी के साथ नहीं करना चाहते हो तो सिलेक्शन तो बहुत की बात है, परंतु जो कंटिन्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे लोगों से कम्पीट नहीं करना चाह रहे हो आप तो बहुत बात की बात है ना। अरे कम से कम कंपटीशन में उतरो तो सही। एक तरह से उतरने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे कोई बिल्ली के भाग का छीका नहीं टूटने वाला कि आपका सिलेक्शन ये हो गया है। कोई मंत्र ऐसा नहीं होने वाला है, कोई पूजा पाठ से ऐसे चीज यानी पूजा पाठ भी उन्हीं की स्वीकार होती है कि जो मेहनत करते हैं। तो इसलिए अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को सिद्ध करके बताओ बेटा, अपने आप को सिद्ध करके बताओ। 5 महीने अगर आप लोगों ने दुनियादारी छोड़ दी, आपने 5 महीने अगर आप लोगों ने सब चीज़ों का सोशल बाइकआउट करके अगर आप अपने बिल्कुल मन से ईमान से अगर आप इस चीज़ के अंदर लग गए और उसके बाद अगर आपका नहीं भी होता है तो भी कुछ नहीं, परंतु कम से कम आपको ये मलाल नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज़ मन में कभी नहीं आनी चाहिए कि यार नहीं यार मैंने थोड़ा सा और कर लेता तो ये। आज एक सिंपल सी बात है, कुछ लोगों ने जैसे जो अभी ये फर्स्ट ग्रेड की देने वाले पिछले साल भी भर्ती जो भर्तियाँ आई हुई थी, कुछ लोगों ने सेकंड ग्रेड भी दिया होगा, है ना, ईओ का एग्जाम दिया होगा, 4th ग्रेड का भी एग्जाम दिया होगा, पिछली आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड वो भी दिया होगा। और ये आप ये सोचो कि जब आपका रिजल्ट आया होगा और आप क्या सोचते हो, है ना, या पुरानी और भी भर्तियां आपने दी होंगी, अलग अलग एग्जाम देंगे तो एग्जाम के बाद सोचते हो ना, रिजल्ट आता तो उसके बाद सोचते कि
अरे यार थोड़ा सा यूँ कर लेते अपन तो मामला बढ़ता है यार, पॉइंट इतने नंबर से रह गया, इतने नंबर थोड़ा सा ये कर लेते तो वो कर लेते, इस टाइप की चीज कैलकुलेशन दिमाग में चलती है ना। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि ये 2000 जून 2026 के अंदर जब आप एग्जाम दे करके निकलो, है ना, और जब आपके रिजल्ट आए तो फिर आपको ये नहीं सोचना पड़े कि यार थोड़ा सा इस टाइप से कर लेते, इस टाइप से कर लेते, तो ये तो टाइम तो निकलना है, 2025 निकल गया, ऐसे 2026 भी निकल जाएगा, बट ये टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। बट आपको ये अफसोस, जैसे आप 2025 की गलतियों को सोच रहे हो ना कि यार इस टाइप से उस भर्ती में मैं यूँ कर लेता, इस भर्ती में मैं यूँ कर लेता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, ये भाई कोई जो जिनके सिलेक्शन होते हैं क्या उनके कोई सीन थोड़ी लगे हुए होते हैं, या उनके पास 24 से कुछ ज़्यादा 30 घंटे होते हैं, उनके पास भी समय तो इतना ही होता है, पर उस समय को वो मैनेज करते हैं। आई बात में सबका मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है, पर बेटा मेरी बुद्धि में जो आया तब मैथमेटिकली जो कैलकुलेटिवली जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि इस टाइप से इस चीज़ को, इस पढ़ाई को बेटा क्या करो, एंजॉय करो, इसको बोझ मत मानो, इसको एंजॉय करो। 5 महीने की बात है, अगर 5 महीने आप बिल्कुल ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ अगर 5 महीने आप ढंग से लग गए तो आप पूरी जिंदगी भर ऐश करोगे, पूरी जिंदगी भर ऐश करोगे, क्योंकि एक बार चीज़ आपके पास आने के बाद निश्चित है कि फिर उसके बाद आपको करना ही क्या है, उसके बाद इस समय को जो अभी आपने कष्ट झेलोगे, है ना, या कष्ट झेल रहे हो, इस समय को एंजॉय करना करोगे आप, है ना। और इस समय अगर आपने इसको 100 में निकाल दिया कि हाँ ठीक है कर रहे हैं, हिलडुल की स्थिति में अगर आपने इस समय को ऐसे निकाल दिया 5 महीने, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ा ऐसे निकाल दिया तो अब आप आने वाले 2027 की कल्पना भी कर लो, 2028 की कल्पना भी कर लो, 2030 की भी कल्पना कर लो आप कि आपकी लाइफ क्या, सोशल लाइफ क्या होने वाली है और क्या। और यही 5 महीने अगर आपने सब कुछ चीज़ों को सिर्फ अपना ध्यान हटा करके केवल इस पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, इस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, फिर सिलेक्शन नहीं होना होना वो ईश्वर के हाथ में है, पर आपने अपना 100% दे दिया, आपने कमिटमेंट के साथ अपना 100% दे दिया, तो ये अनुभव कभी खाली नहीं जाएगा। ईश्वर कहीं ना कहीं, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। जब तक आप खुद मदद नहीं करोगे तो ऊपर वाले से कैसे चाह रहे हो कि वो आपकी मदद करेगा, है ना। तो फिर इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है कि जो बहुत सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो विश्व और आरपीएससी भी यही चाहती है कि जो बच्चे, कमिटमेंट कितना है लोगों का इस चीज़ के प्रति, कमिटमेंट कितना, वो कमिटमेंट वाले नहीं तो सिलेबस तो ठीक है सबके लिए ना, पूरे मार्केट में पढ़ा है ना सिलेबस तो, और खुला छोड़ रखा है। ये तो है नहीं कि भाई ये बंदा ये वाली बुक नहीं पढ़ेगा, ये बंदा ये वाली बुक नहीं पढ़ेगा, ये सबके लिए सब कुछ ओपन है, सब कुछ ये है, समय भी सबके पास बराबर है। परंतु फिर जिन लोगों ने अपना कमिटमेंट ले रखा है तो उस कमिटमेंट में से भी अच्छे जो कमिटेड लोग हैं उन्हीं लोगों को तो सेलेक्ट करना उसको, बाकी सिलेबस तो रट उठा के हर कोई आएगा एक तरीके से, परंतु उसको भी आप कितनी ईमानदारी से कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पढ़ना आपका बहुत जरूरी है। मैंने तो आपको पूरा शेड्यूल, पूरा चार्ट बना दिया, मई तक बना दिया बेटा। इससे मेरा क्या फायदा होने वाला है? मेरा फायदा ये होने वाला है कि मैंने एक अच्छी दिशा में एक कदम उठाने की कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझको लोग जाने। अगर मैं तुम लोगों की सेवा कर पाऊँ इस टाइप से, तो निश्चित है कि यार कि मेरे को एक संतुष्टि होगी कि आज मेरे बच्चे, अगर मेरे कहने से अगर मेरे कुछ बच्चे अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, या मतलब कि मेरे थोड़े से मोटिवेशन से उनके ऊपर कुछ फर्क पड़ता है, तो मैं आपको बहुत अपने आप को संतुष्ट मानूंगा एक तरीके से। मेरा तो ये मोटिवेशन है कि आप लोगों को, और ये ठीक है यार कि जो थोड़ा बहुत एक अनुभव आया कि कुछ चीज़ें जो है कि यार अगर बच्चों के सामने रख दी जाए, हो सकता है कि कौन सी बात किस बच्चे को कैसे क्लिक कर जाए, इसलिए इतनी भाषणबाजी ये मैं कर रहा हूँ, या ये अपने मन की बातें आप सामने रख रहा हूँ। पर ये सारी प्रैक्टिकल बातें रखिए, नहीं तो आपने भी देखा होगा बेटा दुनिया भर के यूट्यूब वीडियोस भरे पड़े, जो शेड्यूल जिस टाइप से मैं आप लोगों के बारे में मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, आई बात में उस प्लानिंग को सक्सेस भी तो आप लोग ही करोगे, पर आप लोगों का मोटिवेशन ही नहीं आएगा, कि आप लोगों के रिप्लाईज ही नहीं आएंगे मेरे पास, आप लोगों के आंसर्स ही मेरे पास नहीं आएंगे, तो क्या होगा, मैं भी फिर क्या होगा कि उसमें ठीक है जो कमिटमेंट कर लिया उसको फॉलो तो करता रहूंगा मैं, परंतु उसमें भी एक क्या नेगेटिविटी आएगी। क्यों नहीं, कि आदमी कहते हैं रोते हुए जाओगे तो मरेगी खबर लाओगे, वो वाली बात है। तो उसमें भी क्या वो क्वेश्चंस में वो वाइब्स जो है ना, वो वाइब्स नेगेटिव रहती हैं, वो वाइब्स। तो मैं भी चाहता हूँ कि पॉजिटिव वाइब्स के साथ वो क्वेश्चंस मैं आपको दूँ, और मतलब कि ये तो बेटा खुल के तैयारी करो। और इसका तरीका ये है कि जो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को मैं कह रहा हूँ आप लोगों को टेस्ट दे दे के आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मतलब कि आपको एग्जाम से पहले आपको तैयारी करनी ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम से पहले कम से कम मैथमेटिक्स और साइंस को तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, 1 महीने पहले आप छोड़ सकते हो। आई बात में इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, परंतु आपको ये 4 महीने 4.5 5 महीने बहुत उसके साथ लगने को, टेस्ट बहुत ईमानदारी से देने। हर टेस्ट में आपको 1 वीक का पूरे 6 दिन का टाइम मिलता है, और 6 दिन में आपको बार बार वो टॉपिक्स रिवाइज करने,
आई वन 6 दिन और केवल मैं क्या करूँ, डेली 1.5 घंटे देखना है। वो 1.5 घंटा देखना आपको, अब वो कैसे कैसे आप करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप बताओ कि अब जैसे एक तो मान लें कि नेक्स्ट 11 जनवरी को जो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, 11 जनवरी को जैसा टेस्ट होगा ऐसा 18 जनवरी को नहीं होगा, 18 जनवरी को जैसा टेस्ट होगा ऐसा 25 जनवरी को नहीं होगा। तो निश्चित ही धीरे धीरे जो आपका इंप्रूवमेंट आएगा उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक हो सकता है कि पहले टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, पर क्वेश्चन की वैरायटी आपको मालूम चलेगी उसी। अब क्योंकि क्वेश्चंस भी है तो टॉपिक एक ही ना, अगर पूरी जनवरी में केवल नंबर सिस्टम का ही टेस्ट चलना तो टॉपिक तो एक ही ना, घूम फिर के क्वेश्चंस तो उसी पैटर्न के आएंगे ना। परंतु जब आप उसको ईमानदारी से जब तैयारी करते करते हो सकता है कि पहले जैसे आज से लेकर जब 11 जनवरी को जो टेस्ट होने वाला उसके लिए आप सारे जैसे नंबर सिस्टम के ऊपर लगभग मैंने 7 वीडियो डाले हैं थ्योरेटिकल पूरा, उसके अंदर पे कुछ MCQs के डालें, 4-5 वीडियो उसके डालें, तो 10-11 वीडियो आप पूरे नहीं भी देख पाओगे, नहीं भी कर पाओगे, ठीक है। परंतु आपने जितना समय मिलता है उन अपने उस 1.5 घंटे डेली कमिटमेंट के साथ उसको दिया, और फिर उस कमिटमेंट को देने के बाद अगर आपने फिर उस चीज़ को 11 जनवरी वाले टेस्ट में बैठोगे तो कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। आई बात में हो सकता है कि मतलब कि 15 क्वेश्चन में 5 भी क्वेश्चन आपसे मुश्किल से हो पाए, पर फिर वो 18 जनवरी वाला टेस्ट वैसा नहीं होगा, उसमें कुछ और होगा। 25 जनवरी वाला टेस्ट उससे अच्छा होगा, है ना। और जब बेटे इस बहाने आपका मैथ्स और साइंस निपट रही है तो आपको तो उस चीज़ की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ यार, कि यार उस कमिटमेंट के साथ आप बैठो ना। अब आप सोचो कि यार वैसे तैयारी नहीं होती है कि चलो पहले हिस्ट्री निपटा लेता हूँ 15 दिन, और फिर उसके बाद में साइंस निपटा लेता हूँ फिर 15 दिन, और फिर उसके बाद में मैथ्स निपटा लेता हूँ 15 दिन, और फिर उसके बाद में अगले पॉलिटिकल कर लूँगा, और ये कर लूँगा। नहीं होता। जब आप पॉलिटिकल में पहुँचोगे ना तो इधर का ये हिस्ट्री गायब हो चुकी होगी 15 दिन की। जब आप कहना चाहिए इंग्लिश पे पहुँचोगे ना तो इधर की मैथ्स गायब हो चुकी होगी। फिर आप सोचोगे अरे यार वापस, तो ये रिवीजन ऐसे नहीं होता। रिवीजन क्या होता है, साथ साथ चलता है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा रोज करते ना तो अपनी की जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, अपनी मेमोरी जो होती है उसमें थोड़ी धीरे सारी चीज़ें क्या स्टोर होती चली जाती हैं। तो उस समय आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, आपके कंसेप्ट खुलते चले जाते हैं, और कंसेप्ट खुलते जाते हैं तो उस समय आपको ये नहीं, क्योंकि आप भी मान के चलो आपके पास इतने टॉपिक्स, अगर रोज ये टॉपिक छोटा भी आप देखना शुरू करो ना तो भी आपका 4 महीने बाद तक नंबर नहीं आ पाएगा। जो आज देखोगे वो 4 महीने बाद तक नंबर नहीं आ पाएगा। आई बात में। इसलिए थोड़ा आपने एक जो मैनेजमेंट है उसको पूरा सेट करोगे एक तरीके से, तब जाकर के वो चीज़ ये होगा। और कहना चाहिए कि जो सिलेक्शन वाले जो लोग हैं ना वो कुछ अलग नहीं करते, परंतु कुछ अलग क्या करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। आई बात में। ये तो चीज़ तो सबके पास सेम ही है, परंतु वो तरीका सबका अपना अलग अलग हो सकता है, कैसे क्या है। तो ये है बेटा मेन चीज़ है, इसका जो बेस है, बेस आपकी पढ़ाई है। और ये समय मैं फिर कह रहा हूँ, आप याद रखोगे कि 2026 आपका लौट के कभी नहीं आएगा। उसके बाद में आप इंतजार ही करते रहोगे कि यार काश हम पढ़ लेते, काश हम कर लेते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको बहुत ईमानदारी के साथ लगो। और उसके बावजूद मई के अंदर तो मैं आपको ऐसा हो सकता है कि मैं आपको मैथ्स और साइंस के लिए एक कोई टाइम अपन ऐसा डिसाइड करेंगे बाद के अंदर कि कोई भी 2 आवर्स डेली के, मैं डेली के 2 आवर्स बच्चों के लिए ओपन कर दूंगा, चाहे से 8 से 10 का टाइम हो, शाम के टाइम 9 से 11 का टाइम हो, जिसमें बच्चे ने जो पिछले 3-4 महीने में जो तैयारी कर रखी है मैथ्स और साइंस से रिलेटेड, तो कोई क्रॉस क्वेश्चन भी मेरे से पूछना चाहता है या क्रॉस भी कुछ करना चाहता है तो या तो मेरे को लिख के दे, वो तुम लोगों के लिए टाइम होगा, है ना, कि वो मेरे को क्वेश्चन लिख के दे देगा, या मेरे से क्रॉस करके कहीं भी अटकता है कि कोई कंसेप्ट में अटक रहा है तो फटाक से फ़ोन करके पूछे कि ऐसे 2 घंटे पे तुम लोगों के लिए मैं अलग से निकाल के रखूँगा थे। पर बेटा ये सब चीज़ें कब होगी, ये सब चीज़ें होगी आप लोग कितनी इन 4 महीने में मेरे साथ मेहनत करते हो। इन 4 महीने में करनी तो बेटा कितना मैं भी आराम कर सकता हूँ, तो मैंने जो कोर्स का कमिटमेंट किया था कोर्स में करवा चुका हूँ, है ना, लगभग। और साइंस का चलो मैं हालांकि साइंस का मेरा कोई ऐसा वादा नहीं था, पर मेरा इंटरेस्ट आ गया यार कोई बात नहीं बच्चों को चलो कराते हैं साइंस का। तो साइंस के मैंने 3 ही वीडियोज डाले विद्युतधारा पे, जिनको मैं कंटिन्यू करूँगा साइंस के टॉपिक्स, है ना, वो भी मैथ्स की जैसे ही होने वाले हैं। बट उसमें ये तो जब आप तुम ये नहीं सोच रहे कि सामने वाला बिना ब्रेकिंग के, जब नहीं तो इतने सारे क्लासेस के अंदर मेरा कितना टाइम लगना है, मेरा कितना समय लगना है, और भी मेरे को काम रहते हैं उसके बाद पर नहीं, मैंने सोचा कि यार कुछ नहीं, इस बार जो करना बहुत अच्छा करना है इन बच्चों के लिए, है ना, ताकि क्योंकि एक ठीक है इस दुनिया में एक बार कदम रखा है तो मैंने कुछ ऐसा क्रिएटिव करके इन बच्चों को देते हैं। ठीक है, जो करती हैं क्लासेस करते हैं, पर तो अपन अपना देसी तरीके से अपन बच्चों को करने की कोशिश करते हैं इनके लिए।
और जो आगे ईश्वर की अभी इच्छा जैसा भी होगा जो होगा। तो बेटा कि इस चीज़ को मैं यूँ नहीं कर रहा कि कोई एहसान कर रहा हूँ आप लोगों पे, कुछ नहीं, मैं तो समझ लो कि आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं तो मेरी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। आई मैं तो मेरी संतुष्टि के लिए आप लोग पढ़ लो यार, मेरी संतुष्टि के लिए आप लोग मेरे साथ लग लो, ताकि उस चीज़ इससे क्या होगा बेटा, मैं भी मोटिवेटेड रहूँ कि नहीं यार मेरे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। आप जब मेरे को रिप्लाई करने लगोगे, आई पता जब आप मेरे को रिस्पॉन्स देने लगोगे, तो निश्चित है कि आपको जो टेस्टों का लेवल, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अलग होगा। आई बात में ये तो ये सब कुछ आप मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या है, वो आप लोगों के हाथ में कि आप कितना निकलवाना चाहते हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का पढ़ना, और पढ़ने के अलावा आप लोगों के पास कोई अल्टरनेट नहीं है बेटा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप से आज बिल्कुल इस समय जब भी ये आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के बाद एक तो आपके अपने अपने कौन कितने आवर्स पढ़ने वाला है इस वीडियो में मेरे को कमेंट करोगे आप, और उसके बाद बिल्कुल एकांत में शांति से अपना पूरा 5 महीने का आपका पूरा दिमाग का शेड्यूल, आपको किस टाइप से कैसे क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, अपने आप से वादा करते हुए, अपने आप को चीज़ को रखते हुए, सारे इफ एंड बट्स को साइड में छोड़ते हुए, उन सबको चीज़ को छोड़ते हुए आप लोगों को बिल्कुल ईमानदारी से अपना पूरा शेड्यूल अपना प्रिपेयर करना है। और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका अपना कुछ भी हो, पर मैथ्स और साइंस के लिए तो कम से कम जो मैंने ये आपको बताया, और इसमें ये नहीं कि मैं और सब्जेक्ट्स का टाइम आपसे मांग रहा हूँ, और सब्जेक्ट्स का टाइम नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो आपको बता दिया, आपको डेली मैथ्स और साइंस केवल 1.5 घंटे पढ़नी है। आई बात में मैंने तो केवल आप आरपीएससी सेलेक्ट करने क्रैक करने जा रहे हो, आप आरपीएससी क्रैक करने की इच्छा रखते हो, और आपके पास केवल मैंने इन 15 क्वेश्चंस के लिए जो कि आपका 20% पार्ट बनता है, किसका 20% पार्ट बनता है, उस 20% पार्ट के लिए 1.5 घंटा मांग रहा हूँ मैं तो डेली आपसे, है ना, वो भी आप लोगों के लिए, है ना। अब आप सोचो कि उस 20% पार्ट के लिए भी आप 1.5 घंटा भी नहीं दे सकते, तो बेटा आप पढ़ाई छोड़ दो, फिर नहीं बचने वाली बात है। आपके जो कहे वो कर रहा हूँ कि जो बच्चा सोचता है ना कि मैं इसको छोड़ने वाली सिचुएशन में है ही नहीं आरपीएससी, आप वो इसलिए तो ये जो पेपर्स का जो पैटर्न चेंज कर रही है वो क्यों कर रही है, पेपर का जो लेवल है या जो क्वेश्चन देने का जो लेवल है वो क्यों बदल रही है, रीज़न ये कि बच्चे पोर्शन छोड़ के बोला ये नहीं, उसको ओवरऑल मेहनती बच्चा चाहिए कि उसको आपको मैथमेटिशियन नहीं बनाना। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो उसको मैथ्स सिखा कर उसको मैथमेटिशियन नहीं बनाना, उसको मैथ्स नहीं पढ़वानी वहाँ पे, या मैथ्स वाले को उसको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़वानी है। परंतु वो जानती है, वो लोग भी जानते हैं कि बच्चे किस टाइप से तैयारी करके आते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ठीक है एक बार तो इसके अंदर तो 40% किसी टाइप से बह जाए, इस पोर्शन को छोड़ भी जाते हैं, तो ये वो चाह ही नहीं रही आपसे छुड़वाना चाह ही नहीं रही है, और जो चाह ही नहीं रही है और वो जो चाह रही है वो आप करना नहीं चाहते हो, तो फिर सिलेक्शन होगा भी उनका ही कि जो वो चाह रही है वही लोग करके जा रहे हैं तो ही होगा। इसलिए कहते हैं कि मूल, इसमें साफ शब्दों में कहता है बेसिक्स पे लौटना, आपको मूल के ऊपर लौटना है। इसलिए मूल को मूल की तरीके से ही आपको तैयार करने पड़ेगा कि जब तक वो टीचिंग का जो जड़ है, टीचिंग का जो मूल है, डेप्थ है, जब तक वो डेप्थ का जज्बा आप लोगों के अंदर नहीं होगा, सिलेक्शन होने के बाद फिर आप कुछ भी करो एक तरीके से, कोई एक अलग बात है, परंतु वो जज्बा वो आप में चेक करना चाहती है कि आप में वो जज्बा है भी कि नहीं है उस चीज़ का। इसलिए आपको हर चीज़ तैयार करके जानी पड़ेगी, उसमें से कब क्या कौन सी चीज़ आपकी तैयार की हुई काम में आ जाए। तो आपके पास वो हथियार होना चाहिए कि सामने कैसी सिचुएशन में जाए, कौन सा हथियार आपको चलाना पड़ जाए, तो उस लिए आपको हर हथियार की प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी बेटा। इसलिए वीडियो के आखिर में फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ बेटा, इस चीज़ को इस नई शुरुआत को, नई साल को बहुत एक कमिटमेंट के साथ आप शुरू करो। इस 5 महीने आप अपनी इसको बहुत कमिटमेंट से अपने आप के लिए इसको दे दो आप लोग। फिर देखना अपन लोग जून में जब अपन बातें करेंगे तो शायद तुम्हारे को ये आज की बातें मेरी याद आएंगी कि नहीं यार, कि चलो कि ये अब इनमें से कुछ लोग भी अगर इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो बेटा मेरा तो जो आज का लेक्चर था वो सफल हो गया। तो मेरे को मालूम है कि लोग 100% फॉलो नहीं करेंगे, आई बात में, ठीक है, कुछ लोग इसको ज्ञानबाजी या भाषण समझ के छोड़ देंगे, ठीक है, वो उनका कर्म है। और या वो मेरी ऑनेस्टी है कि मैं कितनी ईमानदारी से मेरी बात आप लोगों के सामने रख पाया, आई बात में, वो एक अलग विषय है। बट फिर भी मेरी तो ये रिक्वेस्ट है बड़ा भाई होने के नाते कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मेहनत करो और आप लोगों के सबके सिलेक्शन हो, जो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं क्योंकि वैकेंसीज तो लिमिटेड ही होती हैं, पर बेटा कि ये है कि जिसने वास्तव में मेहनत करी उसका सिलेक्शन तो निश्चित होगा ही होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को नए साल के लिए है, ठीक है बेटा।
वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।